फिर भी आपको कभी ये लगा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डिप्टी कलेक्टर प्लस फोर्थ रैंक, बहुत सिंगल डिजिट रैंक, ये मतलब एकदम सपने जैसा ही लगता है। मतलब बिल्कुल। आंख बंद करके भी अगर आप सोचो कि हाँ मेरा मतलब डिप्टी कलेक्टर भी लग गया और मतलब फोर्थ रैंक लग गया है, तो ये तो अनइमेजिनेबल एकदम लगता है। अनइमेजिनेबल, मतलब मैं ऐसा, क्या होता है ना, कई बार आप बहुत अच्छी चीज़ को सोचना चाहते नहीं हो, ये भी कई बार होता हम्म। है, डर लगता है कि भगवान के सामने खड़े होके मैंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बना दो। हम्म। हिम्मत नहीं होती बोलने की कि ये मांग लूँ, ये ही मांग लूँ, ऐसा। हम्म। मैं हमेशा ये बोलती थी कि भगवान कुछ अच्छा हो जाए, आप जो करेंगे एक्सेप्टेड है, मुझे बस स्ट्रांग रखिएगा, है ना, कि इसके बाद अगर मेरी कोई जर्नी फिर से शुरू होती है तो मैं और ज़्यादा पावर के साथ और ज़्यादा जोश के साथ लगी रहूं, जो भी मेरे लिए होगा वो तो आप देंगे ही, उसके बाद आगे मुझे अगर फिर से तैयारी करनी पड़ी तो मैं उसी जोश के साथ करूं, यही हमेशा मांगती थी भगवान से। कभी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती होगी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये दे देना, मुझे ये बना देना। हर कोई हमेशा ऐसा ही मांगता होगा कि मुझे इतनी मेहनत करवाना कि मैं ये कर लूँ। तो जब मेरे पापा मुझसे कहते थे कि टॉप 5 में नहीं आ जाएगी तू, बोले पापा छत्तीसगढ़ में इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं, टॉप 5 में मजाक थोड़ी है पापा, ठीक है कर रही हूँ, एक दो साल में आ जाएगा, ठीक ठाक रैंक ले आऊंगी, बट एकदम से आप पहले में कैसे बोले, नहीं बेटा टॉप 5 में तो तू, मेरे को लगता है आ ही जाएगी। तो ना मैं हंसती रहती थी अकेले में, सोचती पापा कितना एकदम आगे का सोच लेते हैं, कितना ज़्यादा सोच लेते हैं। तो जब मेरा रिजल्ट आया, फोर्थ रैंक लगी, तो पापा बोलते मेरे तरफ से भी तू पास हो गई। ओहो। मतलब मेरे तरफ से भी तू पास हो गई, मैंने सोचा था टॉप 5, तू आ गई टॉप 5 में, तो मेरे तरफ से भी तू पास हो गई। तो मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि फोर्थ रैंक लग जाएगी, पहली बार में डीसी बन जाऊंगी, ये मैं नहीं सोच पाती थी। मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते रहते थे तू डीसी तो तू बन रही है, डीसी तो तू बन जाएगी। बोली तुम कैसे एकदम ऐसा सोच लेते हो, अब जनरल के लिए 7 पोस्ट है, टॉप 7 में आ जाऊंगी मैं, आ ही रही है तो टॉप 7 में तू आ ही जाएगी। बाप रे। वो लोग ऐसा बोलते थे, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, मेरे दोस्तों को ओवर कॉन्फिडेंस रहता था मुझे लेके कि इसका हो जाएगा। और मैं नहीं सोच पाती थी कि डीसी हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा। सोचती थी मैं कि ठीक है इस बार कोई पोस्ट ले लेती हूँ, उसके बाद तैयारी जारी रखूंगी और बन के ही रहूंगी डीसी। क्या वो मेन क्वालिटीज़ हैं जिसको आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है और एक किसी भी टॉपर को हेल्प करता है एक बहुत ही अच्छे पोजीशन डिप्टी कलेक्टर या टॉप 5 में आने के लिए, जो एकदम ही नेसेसरी है कि इसके बिना तो भाई आप नहीं निकाल सकते कोई भी एग्ज़ाम। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी तैयारी पे 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, या फिर ये फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए कि ये ना करके कुछ और कर लूँ। और अपने आप पे भरोसा और अपने अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो जाएगा, या ठीक है थोड़ा समय लगेगा बट होगा ज़रूर। लगे रहना, और इसको प्रेशर में नहीं लेना कभी भी कि मतलब जैसे ये वाला जो साल था मेरे लिए, मैंने, मुझे करते रहना है करते रहना है, ऐसे थी, वन स्टेप एट वंस बोलते हैं जिसको, करते रहना है, बस करते रहना है, रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं, कंसिस्टेंटली बस करते रहेगा। डिसाइड कर लिया है ये करना है तो फिर दूसरा कुछ सोचने का कोई तो आप ऑप्शन नहीं है, रेगुलरली मतलब पढ़ते नहीं रहे, है। कभी कोई ब्रेक आया बीच में? अब त्योहार आते ही हैं, हम्म। ठीक है, और मेरी फैमिली तो मैंने सबको बताया हर चीज़ हम्म। सेलिब्रेट करते हैं, तो दिवाली भी जोर शोर से सेलिब्रेट होती है, होली सब कुछ जोर शोर से सेलिब्रेट होता है। तो मैं फेस्टिवल्स को कभी अपने शेड्यूल में काउंट नहीं करती थी कि होली के दिन भी मैं पढ़ूंगी या दिवाली के दिन भी मैं पढ़ूंगी, ऐसा कभी सोचती ही नहीं थी। माइनस हो जाता था, अक्टूबर से दिवाली माइनस, दशहरा माइनस, ठीक है, वो धनतेरस माइनस, हम्म। क्योंकि तैयारी मुझे ही करनी है, रंगोली मुझे ही डालनी है, पूरे लाइट्स मुझे ही लगाने हैं, तो मैं क्यों उस दिन को फालतू में काउंट करके फ्रस्ट्रेट हूँ कि अरे मेरी आज पढ़ाई नहीं हुई। दिवाली के दिन ओनली दिवाली, होली के दिन ओनली होली, यही होता था मेरा। जन्माष्टमी भी बहुत अच्छे से, मतलब जो फेस्टिवल्स आते थे उसमें मैं जी जान से सेलिब्रेट करती थी और कोई उसको। डिस्ट्रैक्शंस जो आपको लगते हैं कि जो आपके प्रिपरेशन को हैम्पर करता है, या आपको नहीं किया है तो जो बाकी लोगों को एस्पिरेंट्स को करता है, जैसे घूमना फिरना हो गया, हम्म। शॉपिंग हो गया, मोबाइल चलाना हो गया, हम्म। सोशल मीडिया हो गया, ये हम्म। सब आपको अफेक्ट करते हैं, एक टॉपर को अफेक्ट करते हैं कि नहीं? देखिए, शॉपिंग मैंने की है, हम्म। मैं घूमने भी गई हूँ, हम्म। सोशल मीडिया में मैं थी, हम्म। ठीक है, और जो क्या बोला आपने, घूमना फिरना किया है, मैंने सब किया है, लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंग होता था, मेरे अकॉर्डिंग, कि मुझे
कब फ़ोन चलाना है, मुझे कब घूमना है। और जब मेरा मन होता था घूमने का तो मैं ज़रूर घूमती थी। मैं ही कॉल करके मेरे फ्रेंड्स को बोलती थी चलो यार घूम के आते हैं कहीं। उन लोग मुझे ऐसा कहते थे यार तू पढ़ यार, तू पीएससी वाली है, तेरे को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं ही सामने से बोलती यार चलो यार घूम के आते हैं। तो मैं ही प्लान बना लेती थी घूमने का जब मुझे घूमना होता था। मुझे पता है कि हाँ ये मेरा एक स्लॉट ख़त्म हुआ पढ़ाई का, आई कैन टेक अ ब्रेक, तो वो एक दिन मैं घूम के आ जाती थी। या फ्रेंड्स के साथ नहीं जा रही हो तो मम्मी पापा चलो यार रतनपुर इतना पास है, रतनपुर घूम के आ जाते, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता था। तो मैं घूमने भी गई हूँ। शॉपिंग दीदी के साथ चली जाती थी, कभी कुछ लेना है तो ले लिया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद जैसे कि दोस्तों से बातचीत की है मैंने, करती रहती थी बीच बीच में। बिना दोस्तों के जीवन अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। और मेरे दोस्त इतने अच्छे, भगवान की कृपा से बहुत अच्छे दोस्त मुझे मिले हैं। हमेशा मोटिवेट किया मुझे उन्होंने। मतलब जब मैं अपने ऊपर थोड़ी डाउटफुल हो जाती थी तो वो लोग मुझे कहते थे डीसी तो तू बन ही रही है, तू डीसी बन रही है, तेरे को कोई रोक नहीं सकता। और मैं ऐसे सोचती रहती थी कि होगा ये तो कैसे सब बोल देते हैं, पर वो लोग हमेशा मेरे साथ रहते थे पूरी तैयारी के दौरान। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि एकदम आइसोलेट होके एक रूम में बस पढ़ते रहना है पूरे समय, किसी से बात नहीं करनी है, मिलना नहीं है, घूमना नहीं, ये कोई रूल नहीं है। आपको अगर कोई चीज़ करनी अच्छी लगती है वो ज़रूर करिए, पर बैलेंस करके करिए, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग करिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना समय दे रहे हो, उसके नेक्स्ट आवर में आपको क्या करना है। फिर जैसे एक दिन अगर मैं मूवी भी देखने गई हूँ मैं, ठीक है, जो मूवी मुझे देखने का मन हुआ है, जैसे मैं मार्वल्स की मूवी देखती थी, तो मूवी आई है तो मैं देख के आती थी, अपने कज़न लोगों के साथ जाके देख के आया मैंने मूवी। लेकिन मूवी देख के आने के बाद हाँ ठीक है देख के आ गए, हाँ कल सुबह उठ के मुझे ये टॉपिक करना है, ये सब्जेक्ट करना है, ये करना है, वो फिक्स रहता था। अगले दिन फिर से शुरू।